हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एम्स की साइड से बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जितने भी बच्चों ने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनका आरयूसी भी जनरेट हो गया था, लेकिन उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। लाइक फाइनल रजिस्ट्रेशन के पेज पे आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है एंड पेमेंट करने के बाद भी आप लोगों का पेज अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो आप लोगों का जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चों ने 2 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया, लाइक 2 बार फीस पेमेंट कर दिया है। तो उन वाले बच्चों को भी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आप लोगों का भी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा एम्स की साइड से। एंड अगर वो रिफंड नहीं हो रहा है तो आप लोगों का जो पेज है वो अपडेट हो जाएगा टाइमली। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट का ही एरर है, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डाउट हमारे बच्चों का ये था कि मैम अगर हम लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन करते टाइम, बिकॉज बेसिक रजिस्ट्रेशन सबने कर दिया है, लेकिन द मेन कंसर्न इज कि मैम हम लोगों को बीएससी नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। क्या हम दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हमको कैसे करना है? क्या 2 बार हम लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा? उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर इसी चैनल पे आप लोगों को एम्स नर्सिंग हो या फिर एम्स पैरामेडिकल हो, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिलने वाली है। एज वेल एज आप लोगों के डिमांड पे मैंने एम्स नर्सिंग के लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे रन कराने शुरू कर दिए हैं। इंग्लिश मीडियम में मैंने पहले स्टार्ट किए थे, बट देयर आर लोड्स ऑफ स्टूडेंट जो कि बोल रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में भी करो, तो मैंने हिंदी मीडियम वाले भी बच्चों के लिए भी मॉक टेस्ट रन करा दिए हैं। एज वेल एज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है, शी इज खुशबू मैम, जिनका ऑल इंडिया रैंक 26 था। एंड उन्होंने भी आप लोगों का एक हाउ टू लर्न केमिस्ट्री इन जस्ट 2 मंथ्स वो वीडियो डाला था। उसके बाद वो आप लोगों को इसी चैनल पे वन शॉट ऑल नेम रिएक्शंस कराने वाली है। जितने रिएजेंट्स हैं वो सारी, जितनी भी आप लोगों को केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए वो खुशबू मैम आपको देने वाली है। एज वेल एज आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद जब एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो पहली चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि 2 बार बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्या करना है? सिंपल, बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं प्रोसीजर बताती हूँ। सिंपली क्या करना है, जैसे कि लेट मी शो यू। आप लोगों को एकेडमिक कोर्सेज पे जाना है, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्रोसीड पे जाएंगे तो आप लोगों ने अगर अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो उसके बाद देखो, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बेसिक रजिस्ट्रेशन से भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है यहाँ पे। तो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप अपना आईडी डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चर डालो, लॉग इन कर लो। अगर अब तक आप लोगों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ, अगेन प्रोसीड पे, देन यहाँ पे अपना नेम एंटर, ये सारी के सारी चीजें आप लोगों को फिल करके बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लियर कर देना है। फिर जब एम्स आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करेगा, उन्होंने जो आपको फोटो बोला हुआ था कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, अगर वो सारी क्राइटेरिया आप लोगों ने फुलफिल करके हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप लोगों का बेसिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 से 4 डेज में क्लियर हो जाएगा। लाइक ऊपर आप, एंड सबसे पहली चीज, भाई बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते हैं कि मैम मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया था, मेरा अब तक आरयूसी नहीं आया है। तो वो बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लो, आरयूसी आपके पास खुद से नहीं आएगा। इवन आप लोगों के पास ये मेल तक भी नहीं आएगा कि एम्स ने आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया है। आप लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो रेगुलरली चेक करते रहना है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हो गया है, आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन में, ग्रीन लाइन में दिखा मिल जाएगा कि योर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है? अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बाय चांस आपका कुछ, आपने इमेज जो डाला है वो अंडर वेरिफिकेशन चल रहा है या कुछ रिजेक्ट हुआ है, तो वो विद रीजन वहां पे आपको लिख के देंगे कि आप लोगों का बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस रीजन। तो एंड उस रीजन को एडिट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस ऑप्शन पे जाना है, उसको एडिट कर देना है, जो भी डिटेल आपने वहां पे गलत फिल किया था वो सब करके वापस रीसबमिट कर देना है। अगेन एम्स अपना 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, उसको अप्रूव कर देगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स पे जाना है, प्रोसीड करना है। आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे भी जा सकते हैं, या फिर चलो यहीं पे आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चर डाला और लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद आपको दिख जाएगा आपका एक्सेप्ट हो चुका है। देन उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा जनरेट योर आरयूसी कोड। आप अपना आरयूसी वहां से जनरेट कर सकते हैं अगर आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपना आरयूसी जनरेट कर सकते हैं। अब आरयूसी जनरेट करने में यहीं से आपका स्टार्ट होगा कि आपको नर्सिंग के लिए जाना है, पैरामेडिकल के लिए जाना है, पोस्ट बेसिक के लिए जाना है। पोस्ट बेसिक हमारे 12th अपियरिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये 12th पोस्ट बेसिक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, जितने मेरे पास बच्चे हैं उनको ये नहीं करना है। मैं आपको एक बार डेमो करके यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है। अब ऊपर मेरा लिखा रहा है योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो चुका है। अब साइड में ही आपका पॉपअप बन के आ रहा है जनरेट आरयूसी। तो आपको क्या करना है, अब तीनों कोर्सेज में से आप लोगों को नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए करना है। तो क्या करना है, जैसे आपको नर्सिंग के लिए करना है, नर्सिंग पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से आपने अपना लाइक मैंने अभी ये ऑलरेडी जनरेट कर रखा है तो मेरा ऑलरेडी दिखा रहा है बीएससी नर्सिंग, ऊपर कोर्स में सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक हियर टू जनरेट पे क्लिक कर देंगे। नर्सिंग के लिए हो गया, फिर वापस से जाएंगे आरयूसी जनरेट पे गए, पैरामेडिकल के लिए क्लिक करोगे। जैसे ही पैरामेडिकल के लिए, मैंने पैरामेडिकल के लिए भी यहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ से पैरामेडिकल सेलेक्ट करोगे, क्लिक हियर टू जनरेट आरयूसी और दोनों को नोट डाउन करके रख लोगे अपने पास। तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का आईडी पासवर्ड आरयूसी आ गया है, पैरामेडिकल के लिए आईडी पासवर्ड आरयूसी दोनों चीजें आ गई हैं। सिंपली अब क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। किया यहाँ पे लॉग आउट। अब आपको वापस से क्या करना है, आईडी पासवर्ड और आरयूसी के अंदर जाना है। तो मैं इसको वापस से एक बार आईडी पासवर्ड और आरयूसी में लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे आप इस पेज पे आ गए। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे, लेट मी शो यू, या यहाँ पे आईडी डाला आरयूसी। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखो स्टेप समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं देखना। बेसिक रजिस्ट्रेशन कॉमन था सबके लिए, आरयूसी जनरेट करोगे, नर्सिंग के लिए अलग जनरेट कर लिया, पैरामेडिकल के लिए अलग जनरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैं फाइनल रजिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ, किसके लिए, नर्सिंग के लिए। तो मैंने अपना यहाँ पे आईडी डाला, अपना आरयूसी डाला। कौन से वाला आरयूसी डालना है मेरे को डालना है अपना बीएससी नर्सिंग वाला। तो मेरा बीएससी नर्सिंग वाला था यहाँ पे, ये वाला। मैं अपना पासवर्ड डालती हूँ, यहाँ पे कैप्चा फिल कर रही हूँ और इसको लॉगिन कर देती हूँ। या लुक एट दिस, तो मैंने अपना यहाँ पे लॉगिन किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन देखो, कोर्स अप्लाइड में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए मैंने अप्लाई किया है। अब इसमें बिल्कुल एंड में जाना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह सब फिल कर देना है। यहाँ से क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 12th एसएससी डालना है सबको। आपने 12th पास कर लिया है, अभी हो रिजल्ट का वेट कर रहे हो या चल रहा है, तो मोस्टली बच्चे अपियरिंग में होंगे, अपियरिंग डालना, रोल नंबर ये सब डाल के सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर पेमेंट करना है, अपना सिटी प्रेफरेंस डाल देना है एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन डन। तो आपने बीएससी नर्सिंग के लिए पेमेंट कर दिया। अब आपको पैरामेडिकल के लिए अलग से पेमेंट करना है, ये चीज ध्यान रखना, अलग से पेमेंट करना है। तो इसको होते ही आपको इसको लॉग आउट कर देना, प्रिंट निकाल लेना फाइनल रजिस्ट्रेशन का। फिर आईडी डालना, आरयूसी कौन से वाला आरयूसी डालोगे, अब जो आपने पैरामेडिकल के लिए जनरेट किया था उसमें डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चर डालो, लॉगिन करो। लॉगिन करोगे, देखो मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। ये देखो इधर, यही भारतीय स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग का हमने फाइनल पेमेंट कर दिया था। अब इसी स्टूडेंट का बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी करना है। तो सेम स्टेप करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे जाके वही सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है, सेव एंड प्रोसीड करके पेमेंट कर देना है, सिटी प्रेफरेंस अपना डाल देना है एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट ले लेना है। तो आपका एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से आपने पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए फिल कर दिया है। तो आपको दो दो बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। आई होप ये मैक्सिमम बच्चों की क्लियर हो गया होगा। फाइनल पेमेंट करते टाइम पेमेंट स्टक हो रहा है, आपकी साइड से कट हो गया, पेज नहीं हुआ, तो या तो रिफंड हो जाएगा या फिर पेज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, टेंशन नहीं लेना है। आई नो बहुत सारे बच्चों के पास बहुत लाइक कुछ बहुत ज्यादा दिन लाइक 1 वीक हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सक्सेसफुली पेमेंट गया और वो रिफंड भी हो गया है, विद इन 1 डेज भी रिफंड हुआ है।
3 से 4 दिन बाद भी रिफंड हुआ है, बिकॉज मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट में है, जिनका रेगुलरली कुछ ना कुछ डाउट्स आते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग दोनों एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड अब चीज आती है कि आप लोगों को इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे पहला डाउट हमारे बच्चों का है कि मैम इसका सिलेबस, तो बेटा इसका सिलेबस मैं बिल्कुल क्लियर आप लोगों को कर देती हूँ। इसका आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड सिलेबस ही फॉलो करना है। केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़नी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अपने ही चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने वो खुशबू मैम ने आपका सेशन लिया था। इवन बायोलॉजी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिलेक्शन बैच भी स्टार्ट किए हुए, जिसमें हम लोगों का बैच जो है ये 15 मार्च में स्टार्ट हुआ था एंड सक्सेसफुली हम लोग अब तक 7 चैप्टर विद लाइव क्लास वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिनिश कर चुके हैं। जिस सिलेक्शन बैच में हम लोग ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों का जो मई में आपका नीट एग्जाम है, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो एम्स नर्सिंग इवन नीट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वी आर टारगेटिंग कि आप लोगों का नीट एग्जाम से पहले पहले हम लोग इतना हाई वेटेज टॉपिक्स कर ले कि आप लोग नीट एग्जाम में भी बायो में 300 स्कोर करके ही करके आएंगे। ये हम लोगों का श्योरिटी है। एंड उसके बाद हम लोग कंप्लीटली मॉक टेस्ट लगाएंगे 5 मई के बाद। हमारे चैप्टर जो है उनका रिपीटिव रिविजन्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इफ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है नीट एग्जाम हो या फिर एम्स नर्सिंग एग्जाम हो, बायो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बायो और केमिस्ट्री को पढ़ के भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन आप लोगों के लिए मैंने जीके की भी एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराए थे। एंड वो 30 के 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, 2023-24 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स थे। इफ यू वांट कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो उन वाली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो बच्चों, तभी टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे हमारे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वी विल ट्राई कि हम और ज्यादा हार्ड वर्क करें आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग मेरे सिलेक्शन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं सिलेक्शन बैच में। एनरोल करने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा एक, आपको सिर्फ उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि आई वांट टू एनरोल इन सिलेक्शन बैच। देन आप लोगों को सिलेक्शन बैच की सारी फॉर्मेलिटीज सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ही बता दिया जाएगा। सो बच्चों ये एक लास्ट चांस है, देखो इसके बाद आप लोगों को नहीं चांस मिलने वाला है। दिस इज द लास्ट टाइम। अगर अभी आप लोगों ने नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अब अपना बेस्ट दो। बोर्ड एग्जाम से आप लोग फ्री हो चुके हो, हर टाइप के स्ट्रेस से आप फ्री हो चुके हो। अगर अभी नहीं किया तो कब करोगे? क्या एग्जाम से 5-6 दिन पहले आके आप थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करोगे? तो बेटा अभी से सीरियसनेस दिखाओ। जितना भी मैं मॉक टेस्ट रन करा रही हूँ सारे के सारे मॉक टेस्ट आप लोग देखो, अगर आप सिलेक्शन बैच में भी नहीं आना चाहते। सिलेक्शन बैच में वी आर इंश्योरिंग कि हम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप उस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इवन 2023 में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट रन कराए थे, वो आप देख सकते हैं वहां से, बिकॉज वो सारे मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल है। जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, जनरल टेस्ट के टॉप 100 क्वेश्चंस का सीरीज रन करा था। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्लीज चेक तो करो। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि आपको कैसे मिलने वाली है मेरी सारी वीडियोस। तो बच्चों दिस इज द चैनल जिसके अंदर आपको हर एक कंटेंट मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को सिंपली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरा यहाँ पे सीरीज मिलने वाला है। लाइक आप देख सकते हैं ये रहा एम्स नर्सिंग का, जो मैं अभी 24 में रन करा रही हूँ, वो वाले मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है केमिस्ट्री के सारे, मैंने यहाँ पे बायो के भी क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। इवन इफ यू वांट आप लोग मेरी लास्ट ईयर वाली जो सीरीज है आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को दिस इज द प्लेलिस्ट, जिसके अंदर टोटल आप लोगों को 84 वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये रहे सारी के सारी वीडियोस। आप कोई भी वीडियो ओपन करके देखे, हर एक वीडियो के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, दोनों के दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन इसके अलावा आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सारी की सारी चीजें भी आप लोगों को यहीं पे मिलने वाली है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, पूरा जेनेटिक्स के डिटेल्ड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। आप सारे डिटेल्ड लेक्चर भी यहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी करना है, पूरी प्लांट फिजियो मैंने यहाँ पे कराई हुई है। नीट के प्रीवियस ईयर्स आपको करना है, पूरे नीट के प्रीवियस ईयर्स मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं।
हर एक प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, सब मिलेंगे आप लोगों को विद डिटेल्ड सोल्यूशन, एज वेल एज आप लोगों को पूरी प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे मिलने वाली है। तो बच्चों और क्या चाहिए आप लोगों को चैनल पे, दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोगों को कोई भी चैनल पे आप लोग ढूंढते हो। एंड इस पे आप मैक्सिमम आपको एम्स नर्सिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी मैं यहाँ पे सीरीज कराती हूँ वो सब इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने, क्रैश कोर्स मटेरियल चाहिए, वो सब आप लोगों को मेरे लिंक ट्री पे मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल पे डालना है शिवानी मैम लिंक ट्री, वहां से आपको गूगल पे लिंक मिलेगा, उस लिंक में हर एक चीज आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा एंड आई विश आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलते रहे। एंड हमारे बहुत सारे बच्चे एम्स नर्सिंग में हो, नीट में हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, उस एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन 101% हो। शिवानी मैम की बेस्ट विशेष आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।